गुड इवनिंग भाई। तो अपन आज करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 2। बच्चा, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स काफी आसान टॉपिक है। बोर्ड्स के लिए, मेंस के लिए, एडवांस के लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए अपन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स को हल्के में नहीं लेंगे। आसान है, लेकिन बहुत वैरायटीज के सवाल बन जाते हैं। बच्चा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के लेक्चर 1 में तो मैंने ज्यादा कुछ आपको कराया नहीं था। उसमें तो सिर्फ मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। भैया, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है एम एन एलिमेंट्स का। वो एलिमेंट्स रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल फंक्शंस, कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कुछ भी हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में। हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं रोज, वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम्स। उसके बाद भैया अपन को नोटेशन भी पता है, ए इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे एम क्रॉस एन। M number of rows, n number of columns, m cross n order of the matrix, aij element of ith row and jth column। उसके बाद भैया आपने अपन को ट्रेस पढ़ाया। ट्रेस का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का सम। और डायगोनल एलिमेंट्स पांचवी क्लास की तरह नहीं। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब आई और जे बराबर A11, A22, A33, A44, they are known as diagonal elements। सारे diagonal elements को जोड़ने पर जो आता है उसे अपन ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स ए। उसके बाद भैया आपने हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट कराया था। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला था रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक रो हो। कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स अपन को हॉरिजॉन्टल दिखे, जिसमें रोज कम हो, कॉलम्स ज्यादा हो। वर्टिकल मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स अपन को वर्टिकल दिखे, रोज ज्यादा हो, कॉलम्स कम हो। नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स को अपन जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं, वॉइड मैट्रिक्स भी कहते हैं। नल मैट्रिक्स को अपन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। नल मैट्रिक्स का मतलब उसकी सारी एंट्रीज जीरो होंगी, सब का सब जीरो होगा। नल मैट्रिक्स का मतलब सब का सब जीरो, हर कुछ जीरो। नल मैट्रिक्स का अगर अपन डिटर्मिनेंट निकालें, भैया डिटर्मिनेंट तो आपने अपन को 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन में निकालना सिखाया था। भैया इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो जीरो ही आएगा। उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 5 टाइप्स अपन ने कर लिए थे। अब अपन पढ़ते हैं 6th टाइप की तरफ। 6th वन इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है भैया। पॉइंट नंबर 1, स्क्वायर मैट्रिक्स। A matrix which has equal number of rows and columns। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स की काउंट बराबर हो। भैया ये भी भला कोई बात हुई? नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर। स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर बात करें, ये क्या है? मैट्रिक्स। क्या बनाते हैं? बॉक्स। क्या लिखते हैं? ए आई जे। ऑर्डर क्या होता है? एम क्रॉस एन। एन को क्या लिख देंगे? एम क्रॉस एन।
ठीक है भैया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल, भैया कौन सी बड़ी बात है, 1 2 3 4। भैया इसमें रोज भी दो हैं, कॉलम्स भी दो हैं, इसका मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। भैया भैया अगर लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। तो भैया इसमें रोज भी 3, कॉलम्स भी 3, इसमें रोज भी 2, कॉलम्स भी 2, इसका मतलब भैया दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चा और कुछ बताना है? नहीं भैया, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि भाई जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, इस तरह के ऑर्डर की होनी चाहिए। जितने रोज उतने ही कॉलम्स। समझ गए? यस भैया, बिल्कुल समझ गए। चलो नेक्स्ट टाइप, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स लिखिए भाई, पॉइंट नंबर 1, स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix is said to be diagonal. A square matrix is said to be diagonal if Aij equal to 0 for all I not equal to j. लिख लो, अभी एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड, a square matrix is said to be diagonal if its all non-diagonal entries are 0. लिख लो। पॉइंट नंबर 3, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो बच्चा, क्या आप मेरे लिए एक मैट्रिक्स लिख सकते हो? हाँ भैया, 3 क्रॉस 3 की लिख सकते हो? बिल्कुल भैया। इसके डायगोनल एलिमेंट्स लिख सकते हो? बिल्कुल भैया। यहाँ A11 आएगा, यहाँ A22 आएगा और यहाँ A33 आएगा। बचे हुए नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, उन सबको 0 लिखना है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ डायगोनल मैट्रिक्स कि भाई डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, उन सबको 0 होना पड़ेगा। इनको क्या होना है पता नहीं, इनको क्या होना है पता नहीं, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज को 0 होना पड़ेगा। तो देखो बच्चा, सारे पॉइंट्स का मतलब एक ही है कि सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए।
A square matrix is said to be diagonal if its all diagonal entries are zero. सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होनी चाहिए. A square matrix is said to be diagonal. Aij is zero for all I not equal to j. भैया हम समझ गए, यानी अगर बात करें A12 I और j बराबर नहीं है, जीरो. A13 I और j बराबर नहीं है, जीरो. A21 I और j बराबर नहीं है, जीरो. A23 I और j बराबर नहीं है, जीरो. A31 I और j बराबर नहीं है, जीरो. A32 I और j बराबर नहीं है, जीरो. तो भैया ए आई जे जीरो होना चाहिए उन सब के लिए जब आई और जे बराबर ना हो. भैया आई और जे बराबर नहीं, 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 तो इन सब को जीरो होना मांगता है. डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया. बच्चा कभी 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 ऐसा आ सकता है, कभी कभी मैथमेटिक्स में ऐसे लिखा आ सकता है. भैया हम समझ गए कि ए एक मैट्रिक्स है. इनफैक्ट ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है. और भैया अगर ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स -2, 3 और 1 दे रखे हैं. भैया 3 क्रॉस 3 हुआ, बचे हुओं को तो जीरो होना पड़ेगा. आया समझ में? यस भैया बिल्कुल समझ में आया. अगर कभी आज के बाद ये नोटेशन दिखेगी तो अपन समझ जाएंगे कि ए इज अ मैट्रिक्स, A is a diagonal matrix. A is a diagonal matrix with diagonal elements as -2, 3, 1. Order must be 3 cross 3. इसका मतलब remaining elements has to be 0. Non-diagonal entries को तो 0 होना मांगता है. भैया बिल्कुल 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 समझ में आ गया. पक्का? यस भैया, 100% पक्का. 6th point. If A is equal to diagonal A, B, C. समझ गए? यस भैया, क्यों नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए भैया, बिल्कुल समझ गए कि अपने पास जो ए मैट्रिक्स है उसकी डायगोनल एंट्रीज ABC हैं. डायगोनल मैट्रिक्स है तो नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं. मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है. देन अगर कोई आपसे डिटर्मिनेंट ए पूछे तो बच्चा बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया करना. ABC डिटर्मिनेंट की वैल्यू ABC निकल कर आएगी. भैया कौन सी बड़ी बात है, आप अपन से डिटर्मिनेंट ए पूछ रहे हैं. लो लगाया डिटर्मिनेंट. ए था, बी था, सी था. 0 0 0 0 0 0. और भैया डिटर्मिनेंट हमें खोलना आता है. पहला एलिमेंट ए. भैया आता है, आपने हमें सिखाया था, बिल्कुल अच्छे से सिखाया था. डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना. आपने कहा था पहला एलिमेंट, फिर कहा था माइनस के साथ दूसरा एलिमेंट,
और फिर कहा था प्लस के साथ तीसरा एलिमेंट। जब पहला एलिमेंट उठाया तो रो डिलीट कर दी, कॉलम डिलीट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई BC माइनस 0। भैया यहां कुछ लिखने की जरूरत है ही नहीं, 0 ही आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया ABC। तो मेरी बच्चा पार्टी कभी भी आज के बाद एग्जाम में आए कि A is a matrix, A is a diagonal matrix whose diagonal entries are these, determinant A, बिल्कुल टाइम मत लगाना, तुरंत से आंसर लिख देना। और टाइम लगाओगे भी तो भी चाह के भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा पाओगे। डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज -2 3 1, बाकी सारी एंट्री 0। डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना आता है, आंसर अपना आप ये आ जाएगा और बहुत टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट टाइप, स्केलर मैट्रिक्स। लिखिए भाई पॉइंट नंबर 1। चलो बस जितना काम का है उतना ही लिखा देता हूं, ठीक है भैया। स्केलर मैट्रिक्स में लिखिए सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। भैया इसका मतलब तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। हाँ बच्चा, ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही केस है। सारी नॉन डायगोनल एंट्री 0 होनी चाहिए एंड सारी डायगोनल एंट्रीज, ओके भैया, सेम होनी चाहिए। ओके भैया, अपन समझ गए। तो मेरी बच्चा पार्टी, अगर मैं आपसे कहूं राइट आ स्केलर मैट्रिक्स, एक स्केलर मैट्रिक्स लिखो जिसका ऑर्डर 3x3 होना चाहिए। क्या भैया, मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3, डायगोनल एंट्रीज के 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 नॉन डायगोनल एंट्रीज। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स। भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से आगे बढ़ो भैया। पक्का, 100% पक्का। स्केलर मैट्रिक्स किसे बोलते हैं भैया? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्रीज बराबर होनी चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 होनी चाहिए। भैया ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है ना? हाँ बच्चा, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या पढ़ाया था भैया? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब था सारी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0। ये डायगोनल भी है। तो बस डेफिनेशन पे जाना है और जैसी डेफिनेशन लिखा रहा हूं वैसी डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट टाइप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चलिए भाई नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितना काम का है बस उतना लिखेंगे, उसके ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1,
It is generally represented by I. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अपन आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके भैया, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैपिटल आई। सेकंड, सारे सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। भैया समझ गए, बहुत सिंपल है। अगर अपन को आज के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है तो अपन उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर देंगे, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 कर देंगे। भैया अगर अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है तो आई से डिनोट करेंगे। लेट से आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन को ऑर्डर 3x3 की लिखनी है, तो भैया डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0। अगर अपन को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखनी है लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 करना है, डायगोनल 1 1, नॉन डायगोनल 0 0। भैया डायगोनल इसको बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, बिल्कुल पता है। पहला रो पहला कॉलम A11, दूसरा रो दूसरा कॉलम A22, तो ये अपने डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 1 और ये अपने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं 0। बच्चा मैं कुछ सवाल आपसे करता हूं, लिखा नहीं रहा हूं, मुझे बताओ ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखी है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब था डायगोनल एंट्रीज 1 होनी चाहिए, बची हुई 0 होनी चाहिए। यस भैया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अगर मैं पूछूं ये क्या स्केलर मैट्रिक्स है? भैया स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, सेम है, बची हुई 0 होनी चाहिए है। ये स्केलर मैट्रिक्स भी है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? भैया डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए है। भैया ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। भैया कोई दिक्कत नहीं है, जैसा सवाल वैसा उत्तर। आ गया? यस भैया बिल्कुल आ गया। पॉइंट नंबर 4, it is also known as unit matrix. It is also known as unit matrix. कौन सी बड़ी बात है भैया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देंगे। पॉइंट नंबर 5, determinant of identity matrix is always equal to 1। भैया कौन सी बड़ी बात है, अगर आप हमसे इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करवाओगे तो पहले 1, फिर -0, फिर +0, 1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम डिलीट, रो डिलीट, क्रॉस मल्टीप्लाई। यस भैया डिटर्मिनेंट 1 ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 के बराबर होता है।
ओके भैया, याद कुछ नहीं करना है, जो याद करना होगा वो मैं बोल दूंगा, याद कर लो। ये तो ओरली हो जाएगा। हाँ भैया, इसका मतलब क्या भैया? ट्रेस ऑफ आई। और भैया हम सोच के लिखेंगे, अगर अपन को आई का ट्रेस चाहिए तो पहले आई लिखनी पड़ेगी। आई की जितनी भी डायगोनल एंट्रीज होंगी वो सारी की सारी 1 होंगी। इन्हें अगर जोड़ना है ट्रेस के लिए तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आता रहेगा। तो ट्रेस ऑफ आई इक्वल टू एन, जहां पे मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा एन क्रॉस एन। समझ गए भैया? क्यों नहीं समझे? इसका कोई ट्रेस पूछेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 3 बार आया। इसका ट्रेस पूछेगा, 1 2 बार आया। अगर n क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इसका मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स आता रहेगा। उन्हें अपन ऐड करेंगे तो ट्रेस ये आएगा। याद करने की जरूरत ना भैया, इसे क्या याद करेंगे, ये तो सिंपल सी बात है। जो याद करना होगा, बार बार बोल रहा हूं, जो याद करना होगा वो मैं खुद से याद करा दूंगा, खुद से याद करा दूंगा। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, जो सबको याद हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। एंड नेक्स्ट टाइप इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई नहीं पूछता तो जितना काम का है बस उतना लिखाऊंगा। ओके भैया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखिए भाई। क्या लिखना है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखिए। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके जिसके एक मिनट, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स, जिसके सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे हों। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे हैं। एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे हों, नीचे हैं, 0 हो जाए। बेटा कंफ्यूज मत होना, एम्बिगुअस टर्म है, दिक्कत कर सकती है। मैंने बोला है अपर ट्रायंगुलर, लेकिन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट 0। क्या बोला है? अगर एक मैट्रिक्स ए लिखता हूं, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 देता हूं, डायगोनल एलिमेंट्स भैया A11, A22, A33, भैया ये अपने हो गए डायगोनल एलिमेंट्स। इसके नीचे, इसके नीचे जितने भी एलिमेंट आएंगे वो 0 होने चाहिए। भैया एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक यहां आएगा, तो ये 0 होने चाहिए। भैया ऊपर क्या होने चाहिए? उनकी मर्जी, जो हो वो चलेगा। बस मैंने बोला है डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। ये क्या है, ये क्या है, अपन को मतलब नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं, डेफिनेशन दिल में उतार लेनी है।
जितनी डेफिनेशन मैं लिखा रहा हूं उतनी ही डेफिनेशन पढ़नी है, अपने मन से डेफिनेशन को मॉडिफाई नहीं करना है। मैंने पढ़ाया कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए। ऊपर क्या है पता नहीं, ऊपर जीरो आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। इनमें से कोई जीरो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैंने सिर्फ डेफिनेशन में क्या बोला है भैया, सिर्फ आपने डेफिनेशन में बोला है कि डायगोनल एंट्रीज के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए। इनके अलावा क्या हो रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ओके भाई, ओके भैया। तो ये टाइप भैया, अब इसमें भला क्या बचा, इसमें भला अब क्या बचा। अब तो भले ही आप इसे कॉपी मार दो भैया। भैया समझ गए, एम्बिगुअस टर्म है, कंफ्यूजिंग टर्म है, गलती करा सकती है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं गलती नहीं करनी है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब भैया हम समझ गए, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर हैं जीरो होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ए मैट्रिक्स, ऑर्डर लेना है 3x3, अपन को लिखनी है डायगोनल एंट्रीज, पता नहीं क्या है, A11, A22, A33 लिख दे। इनके ऊपर की जितनी एंट्री है वो सारी जीरो, 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 जीरो। इनके अलावा चाहे कुछ भी हो रहा है हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो बच्चा गलती तो नहीं करोगे? नहीं भैया, बिल्कुल गलती नहीं करेंगे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब डायगोनल एलिमेंट के ऊपर सारे जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे जीरो। इसके अलावा चाहे कुछ भी हो रहा हो हमें मतलब ही नहीं है। भैया हमें बिल्कुल समझ में आ गया। टाइप नंबर 12, इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, बस लिखाऊंगा, बाद में अप्लाई करेंगे। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स लिखिए भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, बस लिख लो, बाद में बताऊंगा। इनवॉल्यूटरी, चिंता मत करना, सवाल कराऊंगा, थोक के भाव सवाल कराऊंगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी इनवॉल्यूटरी, ये लिख लेना। स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, square matrix capital A is said to be involuntary if A square equal to I। लिख लो भाई, लिख लो। कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो सारी बात की कहानी सबको बताऊंगा, बात की कहानी बस अभी आपको लिख लेना है। भैया लिख लिया है। अगर ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, अगर ए इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है तो
ए का स्क्वायर करने पर आई आना चाहिए, ए का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। तो मेरी बच्चा पार्टी, अगर कोई एक ऐसी मैट्रिक्स हो, अगर अपन उसका स्क्वायर करें, भैया स्क्वायर कैसे करेंगे वो बात की बात है, कैसे करेंगे सब बताऊंगा कैसे करेंगे। तो दोबारा सुनते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स है, अगर अपन उसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करके अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो अपन उस मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। बच्चा एग्जाम में सवाल आया कि बताओ इनवॉल्यूटरी है या नहीं है, भैया अपन उस मैट्रिक्स को उठाएंगे, स्क्वायर करना अभी सिखा दोगे आप, अगर वो आई आ गया तो अपन उस मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोल देंगे, जैसा कि आपने हमें अभी बताया है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स लिखिए भाई, a square matrix is said, a square matrix capital A square matrix capital A is said to be idempotent if A square equal to A। जल्दी से लिख लो मेरी बच्चा पार्टी, बहुत काम आएंगी ये सारी बातें। जब सवाल कराऊंगा तो हर चीज पर सवाल कराऊंगा। याद करना है, हाँ भैया बिल्कुल याद करना है, याद करना है, हाँ भैया बिल्कुल याद करना है। तो मेरी बच्चा पार्टी, मैं आपको एग्जाम में एक मैट्रिक्स दूंगा, आप उसका स्क्वायर कर देना। अगर स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है, तो आप उस मैट्रिक्स को इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स बोल देना। अगर स्क्वायर करने पर वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाती है, तो आप उसे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोल देना, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स बोल देना। ठीक है भैया। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स? भैया अगर ए का स्क्वायर करने पर ए ही आ जाता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को अपन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। 14 सब पर सवाल कराऊंगा, चिंता मत करना, सारी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। ओके भैया। नेक्स्ट टाइप इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। देखते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है। लिखिए भाई, आ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए, आ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be is said to be nilpotent nilpotent of index n। अभी लिख के रख लो, सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा, चिंता बिल्कुल मत करना। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी nilpotent of index n, of index n if a की पावर n is equal to 0 मैट्रिक्स, nil, नल, नल मैट्रिक्स। हाँ भाई, याद करना है,
अभी लिख लो, जब टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तब सारा समझ में आएगा। वेयर एन इज लीस्ट, एन जो होगा वो सबसे कम होगा। लिख के रख लो, जब मैं सवाल कराऊं तो आपको क्लिक करना चाहिए। यस, भैया ने निलपोटेंट मैट्रिक्स बताया था, और निलपोटेंट मैट्रिक्स में भैया ने कहा था कि ए मैट्रिक्स अगर दी जाए तो अपन उसका ए स्क्वायर निकालेंगे। अगर वो नल आ गया तो ए इज नोन एज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 2। अगर मैंने ए मैट्रिक्स दी, भैया हम ए स्क्वायर निकालेंगे, वो नल नहीं आया। फिर ए क्यूब निकालेंगे, वो नल आ गया। तो दैट इज द nilpotent matrix of index 3. A is the nilpotent matrix of index 3 and सबसे छोटा होना चाहिए। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। आप हमें एग्जाम में ए मैट्रिक्स देंगे, अपन ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकालेंगे। अगर वो नल आ जाती है, नल बोले तो सारे एलिमेंट जीरो आ जाते हैं, तो अपन ए को निल पोटेंट बोल देंगे ऑफ इंडेक्स 2। भैया आप हमें ए मैट्रिक्स देते हो, हम ए स्क्वायर मैट्रिक्स निकाले, वो नल नहीं आया। अपन ने ए क्यूब निकाला, वो नल आ गया। इसका मतलब भैया ए अपनी निल पोटेंट मैट्रिक्स है, जिसका इंडेक्स 2 है, सॉरी इंडेक्स 3 है। भैया आप हमें एग्जाम में ए मैट्रिक्स देंगे, हम ए स्क्वायर निकालेंगे, नल नहीं आया। ए क्यूब निकालेंगे, नल नहीं आया। ए की पावर 4 निकालेंगे, नल आ गया। तो अपन ए को निल पोटेंट बोल देंगे ऑफ इंडेक्स 4, क्योंकि 4 सबसे छोटा है, जिसको ए के ऊपर चढ़ाने पर 0 आ रहा है। ये 0 नहीं है, यस भैया ये नल मैट्रिक्स है, इसका मतलब सारी एंट्रीज 0। तो मेरी बच्चा पार्टी, बताओ आप सभी को समझ में आया या नहीं आया? भैया अपन को बिल्कुल 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 समझ में आ गया। अपन को कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल समझ में आ गया भैया। पक्का? अभी याद रखना है, जब सवाल कराऊंगा, बहुत सारे सवाल कराऊंगा, तो इन सारी चीजों को यूज लूंगा। ओके भैया, नेक्स्ट टाइप इज 15th टाइप, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस लिखा दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग बाद में करेंगे। लिखिए भाई, आ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be orthogonal. A square matrix A is said to be orthogonal if, बस लिख लीजिए, बाद में बताऊंगा, A इंटू ए टी लगा लो इक्वल टू आई।
बस कंप्लीट करना था, इसलिए मैंने एक ही जगह लिखा दिए हैं भाई। जब सवाल कराऊंगा, टॉपिक में आगे बढ़ूंगा, तो आपको खुद ब खुद सब कुछ समझ में आएगा। तो बच्चा, मैंने बोला है, मैंने आपको एग्जाम में एक मैट्रिक्स दी है ए। भैया फिर अपन ये मैट्रिक्स निकालेंगे, ए की पार्टी पता नहीं क्या, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आई के बराबर आ जाता है, आइडेंटिटी के बराबर आ जाता है, तो हम ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल देंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो मेरी बच्चा पार्टी दूंगा क्या, निकालोगे क्या, ए की पार्टी, फिर दोनों को मल्टीप्लाई। अगर आई के बराबर आ गया तो ए इज नोन एज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर नहीं आया तो ए इज नॉट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बच्चा पार्टी समझ में आ गया? यस भैया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक ही पार्टी क्या होता है आप बता ही दोगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये भी आप बता ही दोगे, तो फिर भैया अपन को दिक्कत कहाँ है, परेशानी कहाँ है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। 16th टाइप, सिंगुलर मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिखिए भाई। स्क्वायर मैट्रिक्स, लास्ट में रिवाइज कराऊंगा सारा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए is said to be singular if determinant of A equal to 0। क्या भैया, कितना सिंपल सा बात है। आप हमें क्या दोगे, ए मैट्रिक्स। आप हमें क्या दोगे, ए मैट्रिक्स। और फिर बच्चा पार्टी आप क्या निकालोगे भैया, ए का डिटर्मिनेंट, जो अपन को 11th में निकालना आता है। अगर वो 0 आ जाता है तो मैट्रिक्स को बोल देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो 0 नहीं आता है, अगर वो 0 नहीं आता है, तो अपन बोल देंगे मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मेरी बच्चा पार्टी आ गया समझ में? यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। बच्चा बच्चा अगर मैंने आपको एक मैट्रिक्स दे दी ए एग्जाम में और बोला बताओ ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, भैया कौन सी बड़ी बात है, हम ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट अगर 0 आया तो सिंगुलर, अगर नॉन 0 आया तो नॉन सिंगुलर। लिखो जरा ए मैट्रिक्स। ठीक है भैया, अपन ने एक ए मैट्रिक्स लिख ली। मुझे बताना है कि ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर। भैया कौन सी बड़ी बात है, भैया कौन सी बड़ी बात है, आपने अपन को एग्जाम में ए मैट्रिक्स दे दी और आप हमसे पूछ रहे हो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो अपन इस ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट निकालना भैया अपन को आता है, पहला एलिमेंट -1, दूसरा एलिमेंट
-0, तीसरा एलिमेंट +2, 11th में सिखाया था। -1, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 6 -0। दूसरा लिया अपन ने ये रो डिलीट, कॉलम डिलीट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2 -0। तीसरा एलिमेंट लिया अपन ने ये वाला रो डिलीट, कॉलम डिलीट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 0 -3। अब अगर देखें तो भैया पहले का आ गया -6, अगले का आया -0, लास्ट वाले का आया -6 -12। डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ए को अपन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। बिल्कुल कहेंगे। आ गया भाई समझ में? भैया बिल्कुल समझ में आ गया। ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। तो मेरी बच्चा पार्टी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करें एक बार रिवाइज। करें? यस भैया एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पक्का? यस भैया। चलो, लास्ट क्लास में मैंने सबसे पहले कराई थी रो मैट्रिक्स। भैया रो मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ उसमें एक ही रो होनी चाहिए, एक ही रो। कॉलम, एक ही कॉलम होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल दिखनी चाहिए, रोज कम होने चाहिए। वर्टिकल मैट्रिक्स, वर्टिकल दिखनी चाहिए, कॉलम्स कम होने चाहिए। नल मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट 0 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। डिटर्मिनेंट इसका, डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। ये तो लास्ट क्लास में बताया। स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज एंड कॉलम्स की काउंट सेम हो। डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज 0। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो, डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो। Determinant 1 represented by R, trace of I is N. अपर ट्राइंगुलर जिसमें डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 हो। लोअर ट्राइंगुलर जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0। इनवॉल्यूटरी, अगर ए का स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आ जाए, इनवॉल्यूटरी। ए का स्क्वायर करने पर ए आ जाए, आइडम्पोटेंट। ए का स्क्वायर करने पर नल आ जाए तो निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 2। ए का स्क्वायर करने पर नल ना आए लेकिन ए क्यूब करने पर नल आ जाए, निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 3। ए नल नहीं, ए स्क्वायर नल नहीं, ए क्यूब नल नहीं, ए की पावर 4 नल आ जाए तो निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 4। ऑर्थोगोनल, ए देंगे, ए की पार्टी निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आई आ जाता है तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो सिंगुलर, अगर 0 नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर। 17 टाइप्स करा दिए हैं, 3 4 5 टाइप्स आगे जब पढ़ेंगे टॉपिक में तो और आते रहेंगे।
चलिए भाई, पुट द हेडिंग algebra of matrices. algebra of matrices यानी अपन दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। ओके भैया, ओके भैया। पहला, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को अपन ऐड कैसे करते हैं। जितना काम का है उतना लिखाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं लिखाऊंगा। यस भैया, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। लिखिए भाई, पहला पॉइंट, वी कैन ऐड टू मैट्रिसेस ओनली व्हेन their orders are same। तो मेरी बच्चा पार्टी, अपन दो मैट्रिसेस को सिर्फ ऐड तब करेंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे। ओके भैया। सेकंड, टू ऐड टू मैट्रिसेस, और अब ऑर्डर तो सेम है, अब ऐड कैसे करेंगे। टू ऐड टू मैट्रिसेस, जस्ट ऐड their corresponding elements। ओके भैया, भैया बिल्कुल समझ चुके हैं, बिल्कुल समझ चुके हैं। बच्चा, दो मैट्रिसेस को ऐड कब कर सकते हैं भैया। दो मैट्रिसेस को ऐड हम तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए क्या करेंगे, बस उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे। समझ गए। यस भैया, जो नहीं समझे वो अब समझ जाएंगे। ए मैट्रिक्स लिखो, 1 2 3 0 1 -1। लिख लिया। बताओ मेरी बच्चा पार्टी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। क्या भैया, दो रो है, तीन कॉलम है, दो रो तीन कॉलम। चलो भाई, एक बी मैट्रिक्स लिखो, -1 0 3 4 1 2। मेरी बच्चा पार्टी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। क्या भैया, दो रो तीन कॉलम। भैया दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, अपन इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। और भैया जब ऐड करेंगे तो आपने बताया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। 1 को -1 के साथ 0, 2 को 0 के साथ 2, 3 को 3 के साथ। आ गया समझ में। क्या भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। 0 को 4 के साथ 4, 1 को 1 के साथ 2, -1 को 2 के साथ 1। बताओ मेरी बच्चा पार्टी, समझ में आया कि नहीं आया। भैया इसमें ऐसा क्या है जो समझ में ना आए। ऐड करना था, ऐड करने के लिए दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे। इसको इसको, फिर इसको इसको, फिर इसको इसको, फिर इसको। है भैया, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई चलो, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। क्या भैया, फिर वही लिखा दोगे।
we can subtract two matrices only if their orders are same. दो मैट्रिसेस को अगर घटाना है तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे भैया? वही जो पहले किया था, टू सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस, जस्ट सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जस्ट सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। भैया क्या बच्चों वाला काम चल रहा है? क्या पांचवी क्लास वाला काम चल रहा है? ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6। क्या है जनाब इसका ऑर्डर? भैया 3 रो 2 कॉलम। भैया अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो मैट्रिसेस का तो भी आपको 3x2 की ही मैट्रिक्स लिखनी पड़ेगी, नहीं तो सब्ट्रैक्शन होगा ही नहीं। क्या भैया ए माइनस बी पूछा है? भैया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। ए माइनस बी निकालना है, ए में से बी को घटाना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाना है। मेरी बच्चा पार्टी खुद से लिख सकते हो। भैया इसमें लिखने में क्या है? 1 माइनस 0, 2 माइनस माइनस 1, 3 माइनस 1, 2, 4 माइनस 5, माइनस 1, 5 माइनस 2, 3, 6 माइनस 6, 0। इसका ऑर्डर भी वही आ जाएगा। तो बच्चा जब मैं सवाल कराऊंगा ना तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैं नहीं कराऊंगा, मैं आपको बोल दूंगा कि जनाब एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो खुद से कर लो, मैं नहीं कराऊंगा। हाँ भैया एडिशन सब्ट्रैक्शन हम खुद से कर लेंगे। और कितना टाइम लगेगा? भैया गिनती के 10 सेकंड, जस्ट 10 सेकंड लगेंगे मैट्रिसेस को ऐड करने में, मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट करने में। पक्का? यस भैया। चलिए भाई ये लिखिए, इतनी देर में लिख लेना जितनी देर में मैं टाइम पास कर रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। एक मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, एक मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करना है। टू मल्टीप्लाई अ गिवन मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करना है। टू मल्टीप्लाई अ गिवन मैट्रिक्स बाय के। एक गिवन मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई करना है। क्या करोगे बच्चा? आप उस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं
उन सभी को के से मल्टीप्लाई कर देना, उन सभी को के से मल्टीप्लाई कर देना। भैया समझ गए। अगर अपन को एक मैट्रिक्स दी है और अगर आप बोलते हो इसे 5 से मल्टीप्लाई करो, तो भैया हम मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको एग्जाम में एक ए मैट्रिक्स दी, 1 2 3 -1 -2 4 2 3 5, और मैंने बोला कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 5a निकाल दो। क्या भैया ए मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब हर एक एलिमेंट को, 1 को 5 से, 2 को 5 से, 3 को 5 से, -1 को 5 से, -2 को 5 से, 4 को 5 से, 2 को 5 से, 3 को 5 से, 5 को 5 से। तो बताओ मेरी बच्चा पार्टी, टाइम लगेगा क्या भैया? क्यों टाइम लगेगा? अगर आप हमें ए मैट्रिक्स देंगे और अगर आप हमसे ए बाय 2 मैट्रिक्स पूछेंगे, यानी आपने ए को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भैया हम अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पक्का कर दोगे? यस भैया कर देंगे, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल कर देंगे भैया। चलो मेरी बच्चा पार्टी, बहुत कम टाइम लगाना। ओके भैया, ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बी 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके भैया, तो बताओ मेरी बच्चा, एक्स ए प्लस वाई बी, बताओ कितना टाइम लगाओगे? भैया अपन ना इसे ओरली कर देंगे। ए मैट्रिक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी इन सब में एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। बी मैट्रिक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना है, इन सब में y मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर उनको ऐड कर देना है। भैया 1 को किया x से, 9 को किया y से, x प्लस 9y। भैया इसे किया x से, इसे किया y से। भैया इसे किया x से, इसे किया y से। भैया इसे किया x से, इसे किया y से। भैया इसे किया x से, इसे किया y से और ऐड कर दिया। इसे किया x से, इसे किया y से, ऐड कर दिया। इसे किया x से, इसे किया y से, ऐड कर दिया। इसे किया x से, इसे किया y से, ऐड कर दिया। इसे किया x से, इसे किया y से और ऐड कर दिया। आ गया मजा? क्या भैया इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात है क्या? x ए, सबको x से मल्टीप्लाई कर देना है। y बी,
सबको y से मल्टीप्लाई कर देना है, जोड़ देना है, जोड़ दिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। आ गया समझ में भैया? क्यों नहीं समझ में आएगा? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अगर एक मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई करना है तो उस मैट्रिक्स के जितने भी अंदर एलिमेंट्स हैं उन सबको k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उन सबको k से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये पहली बार वर्ड सुन रहे हैं? यस भैया, चलो पहले नोट कर लो। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सारे लोग नोट कर लो भैया, कर लिया। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स लिखिए भाई। इफ, पॉइंट नंबर 1, इफ a given matrix is A। अगर बच्चा पार्टी मैंने आपको गिवन मैट्रिक्स A दे दी, then its transpose will be represented by A ट्रांसपोज। लिख लीजिए मेरी बच्चा पार्टी, मैंने आपको एक मैट्रिक्स दी ए, मैंने बोला इसका ट्रांसपोज लिखो, तो बस ए के ऊपर टी लगा देना है, इसका मतलब होता है ए का ट्रांसपोज। कोई बोले ए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दो, तो आप उस मैट्रिक्स के ऊपर टी लगा देना, तो जो मैट्रिक्स होगी दैट वुड बी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने का मतलब मैट्रिक्स के ऊपर टी लगा देना, इसको बोलते हैं ए ट्रांसपोज। ठीक है भैया, होता क्या है इसका मतलब? इसका मतलब होता है रोज, ये लिख दो, ए ट्रांसपोज लिखने के लिए, ए ट्रांसपोज लिखने के लिए, ए ट्रांसपोज लिखने के लिए ए की रोज को कॉलम्स बना दो एंड ए के, क्या भैया, कितना सिंपल है भैया, ए के कॉलम्स को रोज बना दो। ठीक है भैया। बच्चा पार्टी, अगर मैं आपको ए मैट्रिक्स देता हूं, ठीक है भैया, दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ इसके ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? भैया एक पे ऊपर टी लगा देंगे, और ट्रांसपोज लेंगे कैसे? भैया कितने अच्छे से बताया, जो ये रो है 1 2 3, इसे अपन
कॉलम बना देंगे 1 2 3। जो ये रो है 4 5 6, इसे अपन कॉलम बना देंगे 4 5 6। जो ये रो है 7 8 9, इसे अपन कॉलम बना देंगे 7 8 9। तो मेरी बच्चा पार्टी, आज के बाद अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स देता हूं ए और बोलता हूं उसका ट्रांसपोज करो, तो कर पाओगे भैया? क्यों नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। लो भैया अभी कर देते हैं। बी 1 2 6। इसका ऑर्डर क्या है भैया? 3 रो हैं, 2 कॉलम्स है। ट्रांसपोज कैसे डिनोट होगा भैया? बी के ऊपर ट्रांसपोज लगा दिया, और भैया ये जो 1 2 रो में है, ये 1 2 कॉलम में आ जाएगा। ये 3 4 जो रो में है, ये 3 4 कॉलम में आ जाएगा। ये जो 5 6 रो में है, ये 5 6 कॉलम में आ जाएगा। तो ये हो गया ट्रांसपोज। पहले रो 3 थी, कॉलम 2 थे, तो अब रो 2 हो गई, कॉलम्स 3 हो गए। क्योंकि ट्रांसपोज भैया करता ही यही है, रोज को बना देता है कॉलम्स, कॉलम्स को बना देता है रोज। अगर रो 3 है, कॉलम 2 है, तो ट्रांसपोज में रो 2 आएंगी, कॉलम 3 आएंगे। इस 1 और 2 को तिरछा करके लिख देंगे। 1 और 2 पहले फर्श पे पड़े हुए थे, इनको उठा देंगे। 3 4 पड़े हुए थे, उठा देंगे। 5 6 पड़े हुए थे, उठा देंगे और ट्रांसपोज लिख देंगे। और निकलवाऊं ट्रांसपोज या निकाल लोगे भैया? निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पक्का? यस भैया, बिल्कुल पक्का, चिंता वाली बात ही नहीं है भैया। चलो, नहीं है तो नेक्स्ट पॉइंट। 4th लिखिए भाई, ए का ट्रेस और ए के ट्रांसपोज का ट्रेस हमेशा बराबर होता है। ए का ट्रेस, ए के ट्रांसपोज का ट्रेस हमेशा बराबर होता है। ए लिखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। लिख लिया। ए का ट्रांसपोज लिखो भैया। ए बी सी लेटे हुए थे, खड़ा कर दिया। डी ई एफ लेटे हुए थे, खड़ा कर दिया। जी एच आई लेटे हुए थे, खड़ा कर दिया। ए का ट्रेस निकालना है। ट्रेस का मतलब भैया डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ए प्लस ई प्लस आई। अब भैया इसका ट्रेस निकालना है। किसका भैया? बी का। और किसका? बी का भैया, बी का। ए ट्रांसपोज का ट्रेस निकालना है। डायगोनल एलिमेंट्स का सम भैया सेम ही आया। यानी क्या सीखा? कि ए का ट्रेस और ए ट्रांसपोज का ट्रेस बराबर होता है। याद करने की जरूरत ना भैया, कोई जरूरत नहीं है। ये तो कॉमन सेंस है कि जो अपन ट्रांसपोज लेंगे तो डायगोनल एंट्रीज चेंज नहीं होंगी, ट्रेस चेंज नहीं होगा। 5th पॉइंट, ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होंगे। ए का डिटर्मिनेंट और ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बराबर होंगे। लिखा दो? हाँ भैया लिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमें ए देना,
हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे, हम ए का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेंगे, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी निकाल लेंगे और पता लगेगा दोनों बराबर आ रहे हैं। चलो एक एग्जांपल चलो करा देता हूं। ए मैट्रिक्स लिख लो, 2 1 0 3 1 2 3 -1 0। चलो डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हो भैया, क्यों नहीं लिख सकते? 11वीं में सिखाया था। पहले 2 ब्रैकेट में, फिर -1 ब्रैकेट में, फिर 0 ब्रैकेट में। 2 के करस्पॉन्डिंग कॉलम रो डिलीट, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 प्लस 2। इसके करस्पॉन्डिंग रो कॉलम डिलीट, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 -6। इसके करस्पॉन्डिंग रो डिलीट, भैया करना ही नहीं है, 0 ही देगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। भैया 4 + 6 10 आया। भैया ए है, अब अपन ए ट्रांसपोज बहुत आराम से लिख सकते हैं। भैया बहुत आराम से लिख सकते हैं। अगर ये ए है, ए ट्रांसपोज लिखना है तो भैया रोज को कॉलम्स बना देना है। जो 210 लेटे हुए थे उन 210 को अपने पांव पर खड़ा कर देना है। 312 को भी खड़ा कर देना है। 3 - 10 को भी खड़ा कर देना है। भैया अब डिटर्मिनेंट पूछ रहे हो ए ट्रांसपोज का, पहला एलिमेंट 2, दूजा 3 यानी -3, तीजा 3। भैया ऐसे ही करते हैं, 11th क्लास में सीखा था। भैया ये लिया, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 + 2। ये लिया, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 0 -0। भैया ये लिया, रो डिलीट, कॉलम डिलीट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 -0। भैया पहले आया 4, फिर लास्ट में 6 10। क्या भैया क्यों प्रूफ करा रहे हो भैया? चलो आज के बाद प्रूफ नहीं कराऊंगा। ओके भैया, उसने बोला ए का ट्रेस ए ट्रांसपोज का ट्रेस बराबर है। तुम ऐसा करो, अपने मन से घर पे जाके ए मैट्रिक्स लिख लो, उसका ट्रेस निकाल लो, ए का ट्रांसपोज लिख लो, उसका ट्रेस निकाल लो, बराबर ही आएंगे, पता लग जाएगा। अब कोई बोले ये प्रूव करो, तो घर जाके अपनी मर्जी की कोई भी ए मैट्रिक्स निकाल लिख लो, उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, उसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, पता लगेगा बराबर ही आ रहा है, बताने की जरूरत ही नहीं है। पता लगेगा, बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो घर जाके खुद से प्रूव कर सकते हैं। ओके भैया। 6th, ए + बी का अगर कोई ट्रांसपोज करवाए तो आप ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज को जोड़ सकते हो। घर जाके प्रूफ कर लोगे? हाँ भैया बिल्कुल कर लेंगे। अपन घर जाके एक ए मैट्रिक्स ले लेंगे, 3 × 3 की ले लेना, फिर बी मैट्रिक्स ले लेना, 3 × 3 की ले लेना। दोनों को पहले लेफ्ट हैंड साइड ऐड करना, ए + बी आ जाएगा, उसका ट्रांसपोज ले लेना, लेफ्ट साइड आ गया। राइट साइड के लिए भैया समझ गए, पहले ए ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज फिर दोनों को ऐड, बराबर ही आएंगे। ठीक है भाई। ए - बी का ट्रांसपोज, ठीक है भैया, कर लोगे? तो मेरी बच्चा पार्टी एज एन असाइनमेंट आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके लाओगे। ए एक 3 × 3 की मैट्रिक्स लेना, बी भी एक 3 × 3 की मैट्रिक्स लेना और इसे असाइनमेंट के तौर पर वेरीफाई करके लाना। करके लाओगे? हाँ भैया, ए ले लेंगे।
बी ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए माइनस बी, उसका ट्रांसपोज। राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज, फिर बी ट्रांसपोज, फिर दोनों को माइनस, पता लगेगा दोनों बराबर आ गए। यस भैया, घर जाके बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, करेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे भैया। 8th, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर ही आएगा। कोई बोले वेरीफाई करो, क्या भैया, आराम से वेरीफाई कर लेंगे भैया। ए मैट्रिक्स थी, ए ट्रांसपोज निकाला, 2 3 1 0 4 5 6 7 8। और भैया अब आप बोल रहे हो कि इसका भी ट्रांसपोज कर दो, यानी आप बोल रहे हो जो अपन ने ये जो निकाला है इसका भी ट्रांसपोज कर दो। तो भैया ये जो निकाला है इसका भी ट्रांसपोज करने को बोल रहे हो, लो भैया कर देते हैं। 2 0 6 3 4 7 1 5 8। ओहो, 2 3 1 0 4 5 6 7 8, वहां भी लेटे हुए, यहां भी लेटे हुए है भैया। क्यों प्रूव कराया? ए दिया था, ए का ट्रांसपोज करते तो रोज को कॉलम बना देते, और फिर उसका ट्रांसपोज करते तो फिर दोबारा से वो कॉलम रोज बन जाते। ए था, ए ट्रांसपोज में रोज कॉलम बन गए, उसका ट्रांसपोज किया तो कॉलम दोबारा से रो ही बन गए भैया, वही रिपीट होके आ गया। इसका मतलब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो ए के बराबर आता है रोज बिकम कॉलम, एक और बार कर दोगे तो कॉलम बिकम रोज। ठीक है, बात बहुत छोटी है लेकिन मजेदार है। क्या है भाई ये? टीचिंग है। क्या करता है भाई ये? हमारे जीवन को आसान करता है, हमें एग्जाम में सोचना सिखाता है, हमें एग्जाम में क्लिक करना सिखाता है, हमारे जीवन को आसान करता है। कौन? टीचर है। कैसे? देखिए भाई, जब भी किसी भी सवाल में, जब भी किसी भी सवाल में, यानी मैथमेटिक्स में कोई भी सवाल आ जाए, कैसा भी सवाल आ जाए, कितना भयानक से भयानक सवाल क्यों ना आ जाए, जब भी किसी भी सवाल में ट्रांसपोज को हटाना हो, मैथमेटिक्स का कैसा भी सवाल आ जाए, अगर उस सवाल में ट्रांसपोज को हटाना हो तो हमेशा दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा देना, दोनों तरफ। ओके भैया, समझ गए भैया। तो मेरी बच्चा पार्टी, मैंने बोला अगर किसी भी सवाल में ट्रांसपोज को हटाना हो तो ट्रांसपोज को हटाने का काम
ट्रांसपोज ही करता है। लोहे को काटने का काम लोहा ही करता है, ट्रांसपोज को हटाने का काम ट्रांसपोज ही करता है। यार एक सवाल आया, उसमें ट्रांसपोज लगा हुआ है, लेकिन ऑप्शंस में तो ट्रांसपोज नहीं है। ट्रांसपोज को हटाना है, कैसे हटाएं? टीजेएन बाबा ने कहा था, क्या कहा था? दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लो। तो दोनों तरफ जैसे ही तुम ट्रांसपोज लोगे, आपका ट्रांसपोज हट जाएगा। तो याद रखोगे? यस भैया, बिल्कुल याद रखेंगे। अगर एक गणित का सवाल आया, उसमें ट्रांसपोज लगा हुआ है, ट्रांसपोज हटाना है, तो अपन दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे, जिससे लगा हुआ ट्रांसपोज हट जाएगा। क्योंकि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो खुद होता है, ट्रांसपोज हट जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल दिल में उतार लेनी है। यस भैया, बिल्कुल उतार लेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। से अंडरलाइन कर लो भाई, हाईलाइट कर लो। ठीक है भैया, ठीक है भैया, कर लिया। नेक्स्ट इज, नोट कर लीजिए भाई, कर लीजिए नोट, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस लिखिए। टू matrices A and B are said to be equal if their orders are same, अगर दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, अगर वो इक्वल हैं, तो पहली चीज उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। क्या सिर्फ ऑर्डर सेम होने चाहिए? नहीं, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, और उनके सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। क्या भैया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ए मैट्रिक्स दी 1 2 3 4, ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। एक मैंने बी मैट्रिक्स दी 5 6 7 8, ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। मेरे को बताओगे ये दो मैट्रिक्स बराबर है क्या? भैया दिमाग खराब हो गया है क्या? ये मैट्रिक्स आपको बराबर लग भी रही है क्या? ये मैट्रिक्स बिल्कुल बराबर नहीं है। इनका ऑर्डर भले ही सेम है, लेकिन मैट्रिक्स दोनों अलग अलग हैं। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2। बट भैया मैट्रिक्स सेम तब होती हैं जब सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो भैया यहां पर ए और बी मैट्रिक्स बराबर नहीं है। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, दूसरी का ऑर्डर 2 क्रॉस 2। क्या ए और बी बराबर हैं? यस भैया, ए और बी बराबर हैं। ऑर्डर्स तो सेम है ही हैं, साथ में सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है।
देखो भैया सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है। क्या दिया भैया? ए मैट्रिक्स। क्या दिया भैया? बी मैट्रिक्स। ए का ऑर्डर बताओ भैया 2x2। बी का ऑर्डर बताओ भैया 2x2। ए और बी क्या दे दिए भैया? बराबर। और भैया ए और बी बराबर दे दिए, इसका मतलब सारी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम होंगी। इसका पहला सेम होगा, इसका दूसरा भी सेम होगा, इसका तीसरा और इसका तीसरा भी सेम होगा, इसका चौथा और इसका चौथा भी सेम होगा। ओहो भैया, अब x और y आसानी से निकल जाएंगे। पहला रिलेशन आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 2। दूसरा रिलेशन आ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। भैया कोई भी निकाल लेगा, जोड़ दो, x 5/3 आ गया। भैया डाल दो y 2 माइनस 5/3। भैया x आ गया, भैया y आ गया। भैया बिल्कुल अच्छे से अपन को समझ में आ गया है कि दो मैट्रिसेस को बराबर हम तभी बोलेंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग सारी एंट्रीज सेम हो। करस्पॉन्डिंग सारी एंट्रीज सेम हो। करस्पॉन्डिंग सारी एंट्रीज सेम हो। चलो बच्चा, आज इतना ही करते हैं और आपका असाइनमेंट अभी कुछ नहीं है। अगली क्लास में मैं आपको असाइनमेंट दूंगा। बस आपको असाइनमेंट के तौर पर लेक्चर 1 को और लेक्चर 2 को रिवाइज करके आना है। ओके भैया, आगे अपन नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और उसके बाद अपन ढेर सारे मैट्रिसेस के सवाल करेंगे। चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। थैंक यू।